नमस्कार। अगर आप अपने चारों ओर देखें तो आपको बहुत सारी चीजें दिखाई देंगी, जैसे हवा, जल, मिट्टी, प्रकाश, पौधे और जीव जंतु। ये सब से मिलकर हमारा पर्यावरण बनता है। पर्यावरण को अगर हम मुख्यतः विभाजित करें तो इसके मुख्यतः दो घटक होते हैं, सजीव और निर्जीव। सजीव लिविंग कंपोनेंट और निर्जीव नॉन लिविंग कंपोनेंट। सजीव में भी फर्दर अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो दो क्लासिफिकेशन होते हैं, पौधे और जंतु। ये सब से मिलकर हमारा पर्यावरण बनता है और अगर इनमें से किसी भी एक चीज की अनुपस्थिति हमारे जीवन से हो जाए तो हमारा पर्यावरण असंतुलित हो जाएगा, हमारा पर्यावरण बिगड़ जाएगा और इसलिए ये हमारे स्कूल के सिलेबस में होते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6वीं से 8वीं तक के पाठ्यक्रम के बारे में, जिसमें छात्रों के साथ साथ शिक्षकों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। शिक्षकों को समझाने में कठिनाई होती है और छात्रों को समझने में। हम बात कर रहे हैं जीव विज्ञान की, बायोलॉजी की। इसमें जब पौधों के बारे में बताया जाता है तो शिक्षकों को बहुत परेशानी होती है क्लास में समझाने के लिए। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे टीचर इन पौधों के बारे में स्टूडेंट्स को आसानी से समझा पाएं। अगर हम पाठ्यक्रम की ओर जाएं तो पाठ्यक्रम में पौधों के क्लासिफिकेशन के बारे में बात हुई है कि पौधे कितने प्रकार के होते हैं, हर्ब्स क्या होता है, सब्स क्या होते हैं, क्लाइंबर क्या होता है, क्रीपर क्या होता है, कौन रेंगने वाले पौधे हैं, कौन किसी के सहारे के थ्रू ऊपर जाते हैं, झाड़ियों वाले पौधे कौन से हैं, किसके तने कोमल होते हैं, किसके तने कठोर होते हैं, कौन एक वर्षीय पौधा है, कौन एक वर्ष से कुछ दिन ज्यादा जीवित रहता है, कौन बहुत सालों तक जीवित रहता है। ये सारी क्लासिफिकेशन आपके बुक में मेंशन है। और अगर हम बात करें पाठ्यक्रम में आपके क्या है, बीजों के बारे में दिया हुआ है कि बीज कैसे होते हैं, उनका आकार क्या होता है, अलग अलग पौधों के बीज कैसे होते हैं। और अगर हम बात करें पाठ्यक्रम की तो उसमें मेंशन है कि जड़ क्या होता है, पौधे की जड़ की अगर बात करें तो जड़ कितने प्रकार के होते हैं, तने कैसे होते हैं, तने का विस्तार कैसा होता है, पत्तियां कैसी होती हैं, पत्तियों की क्या संरचना है। और बात करें कि बर्ड्स क्या होते हैं, फूल कैसे आते हैं, फूल के विभिन्न प्रकार आपके बुक में दिए हुए हैं, फल के बारे में भी आपके बुक में मेंशन है। तो ये सारी चीजें आपके बुक में मेंशन है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि ये आप कैसे आसानी से बच्चों को समझा सकते हैं। हम इसके लिए एक किचन गार्डन बनाने जा रहे हैं। ये किचन गार्डन बहुत ही छोटे एरिया को हमने सेलेक्ट किया है। 8 और 6 फीट, 8 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा, ये हमने एक स्थान लिया है। आप इसे स्कूल में करा सकते हैं। इस किचन गार्डन में क्या क्या चीजें होंगी, किस तरीके से ये व्यवस्थित होगा, ये सब हम आगे आपको समझाएंगे। जब स्टूडेंट्स अपने संवेदी अंगों, सेंसरी ऑर्गन्स का यूज करेंगे और पौधों को देखेंगे, उन्हें छुएंगे, स्पर्श करेंगे, उन्हें सूंघेंगे, उन्हें चख कर देखेंगे, तो उनके लिए बहुत रोचक होगा और ये बहुत दिनों तक उनके मेमोरी में रहने वाला है। और अगर हम बात करें कि पौधे कैसे अपने आप बढ़ने लगते हैं, कैसे वो स्वयं अपना खाना बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये भी बच्चे रोज आकर वहां से अवलोकन करके समझ पाएंगे। आपको इस किचन गार्डन को बनाने के लिए आप क्लास 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स को ले सकते हैं और उनका ग्रुप, उनकी टीम बनाकर आप उन्हें ये काम दे सकते हैं। पौधों को वो पहले वो मिट्टी तैयार करेंगे, पौधों को पानी देंगे, उन्हें सींचेंगे और उन्हें रोज अवलोकन करेंगे। इससे वो जीव विज्ञान तो समझेंगे ही, साथ साथ उन्हें एक जिम्मेदारी का भी आभास होगा, उन्हें एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझ में आएगी कि ये पौधे हमारे लिए क्यों जरूरी है